ए सिंपल एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। पी के ए असल में नेगेटिव लॉग ऑफ के ए होता है। पी के ए इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। अब आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ए क्या होता है। जी बेटा, कोई बताएगा के ए क्या होता है? ओके, सॉरी, के ए इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटा। कोई भी वीक एसिड हो, लेट्स से ये वीक एसिड है, ठीक है। एच ए क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें तो वी गेट H प्लस एंड A नेगेटिव, ठीक है। वीक एसिड यूं डिसोसिएट होगा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वीक एसिड का वो Ka होगा, और वो Ka इस तरह होगा। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखें जिसमें ये आयंस हैं, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एसिड लिखें, वाटर मेंशन ना करें, एक्वस मीडियम मेंशन ना करें, सिर्फ एसिड मेंशन करें डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आयंस। तो ये Ka है। इसके ए का नेगेटिव लॉग लें तो यू गेट Pka। समझ आई बेटा? Ka की और Pka की। टीचर आगे। Ka जो है वो वीक एसिड्स के लिए होगा, ठीक है। वीक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है। Ka की न्यूमेरिकल वैल्यू का नेगेटिव लॉग लें तो यू गेट Pka, ठीक है। और बेटा उसके बाद कुछ बच्चे नहीं थे पिछली क्लासेस में, हमने बफर सोल्यूशन पढ़ा था। बफर सोल्यूशन बनता है कि जब वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करें, वीक एसिड और उसके सॉल्ट को, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, ये जब आप मिक्स करें किसी एक्वस मीडियम में तो इससे बनता है बफर। ऐसा सोल्यूशन बफर सोल्यूशन होता है। बफर सोल्यूशन करता क्या है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है किसको? पीएच चेंज को। यानी बफर सोल्यूशन अपने पीएच चेंज होने नहीं देता। और बफर सोल्यूशन बनता कैसा है? जब वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर जब भी बफर सोल्यूशन बनेगा वीक एसिड और उसके सॉल्ट से, तो फिर बफर सोल्यूशन की पीएच हम इस रिलेशनशिप से यूज करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे और बफर की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ के ए की जगह पी के ए भी लिख सकते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज एक्चुअली पी के ए, तो ये बेस है डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है। तो हम बफर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी पहले मैंने ये बताया केस 1 में कि आपको एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो बस इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज प्लेस करनी है और पीएच कैलकुलेट कर लेनी है। दूसरा केस मैंने ये डिस्कस किया कि एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो क्या करना है। एंड नाउ केस 3। ना बेटा वी आर डिस्कसिंग केस 3। अच्छा, केस 3 बेटा ऐसे होगा कि लिमिटिंग आपके पास हो, लिमिटिंग स्ट्रॉन्ग एल्कली, लिमिटिंग स्ट्रॉन्ग एल्कली, और एक्सेस में हो आपके पास वीक एसिड। सोचो जब इनको हम मिक्स करेंगे क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एल्कली लिमिटिंग हो और वीक एसिड एक्सेस में हो। इसकी लॉजिक क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्कली लिमिटिंग क्यों ले रहे हैं और वीक एसिड एक्सेस में क्यों ले रहे हैं? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्वेश्चन, ये वीक एसिड है बेटा और ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। इससे क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सोडियम एथेनोएट प्लस वाटर। सोडियम एथेनोएट प्लस वाटर। अब ऊपर देखें केस 3 में हम स्ट्रॉन्ग एल्कली को लिमिटिंग क्यों ले रहे हैं, वीक एसिड को हम एक्सेस में क्यों ले रहे हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि गिवन हो, ये गिवन हो कि ये वीक एसिड है, इसके मोल्स हैं 0.5, ठीक है। और जो NaOH है इसके मोल्स हैं 0.1। तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है इन दोनों में? NaOH लिमिटिंग है, ठीक है। तो अब बेटा आप बताओ रिएक्टेड मोल्स क्या होंगे? रिएक्टेड मोल्स, रिएक्टेड मोल्स क्या होंगे? आप देखो कि 1:1 में रिएक्शन हो रहा है ना। NaOH का 1 मोल एथेनोइक एसिड के 1 मोल से रिएक्ट हो रहा। तो NaOH के मोल्स कम है, ये तो सारा का सारा रिएक्ट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता। NaOH लिमिटिंग है तो इसके सारे मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे। अब 1:1 के अकॉर्डिंग एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे? एसिड के बेटा 0.1 मोल रिएक्ट होंगे। और बेटा ये सॉल्ट है राइट साइड पे, दिस इज सॉल्ट। तो सॉल्ट में की भी 1:1 है, तो सॉल्ट के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? 0.1, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा हियर? अब बताओ एंड एट द एंड
एट द एंड आपके पास एसिड के कितने मोल लेफ्ट बिहाइंड करेंगे? 0.4 0.4, ठीक है। और एल्कली के कितने मोल्स होंगे एट द एंड? 0 0 मोल्स होंगे। और सॉल्ट के कितने मोल्स होंगे? 0.1 0.1। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आप देखें यू आर लेफ्ट विद एसिड एंड सॉल्ट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट विद एसिड एंड सॉल्ट। तो एसिड और उसके सॉल्ट से बफर फॉर्म होता है, ठीक है। अब समझ आएगी हमने एल्कली को लिमिटिंग क्यों लिया था। एल्कली को हमने लिमिटिंग इसलिए लिया था कि एल्कली, ये वाली एल्कली लिमिटिंग इसलिए ली थी कि एल्कली सारी रिएक्ट हो जाएगी। और वीक एसिड को एक्सेस में क्यों लिया था कि कुछ वीक एसिड लेफ्ट बिहाइंड करेगा और कुछ सॉल्ट बनेगा, तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बफर फॉर्म हो जाएगा। ये बफर फॉर्म करने का वन ऑफ दी मेथड है थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। विद दिस मेथड वी कैन फॉर्म बफर। अब एक्चुअली बफर सोल्यूशन फॉर्म हुआ है क्योंकि नाउ आपके पास एसिड के मोल्स हैं और सॉल्ट के मोल्स हैं। ऑब्वियसली ये एक्वस होंगे, ठीक है। लेट्स से कि वॉल्यूम सेम है। सपोज एक कंटेनर में, इस कंटेनर में हमने एल्कली ऐड किया, ठीक है, और इसी कंटेनर में हमने एसिड ऐड किया। तो वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम यहाँ बना है वो वॉल्यूम सेम है एसिड के लिए और सॉल्ट के लिए, ठीक है। बेटा जब वॉल्यूम सेम हो तो फिर आप क्या करोगे बेटा? पी एच इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ के ए विल बी गिवन log concentration of base divided by concentration of acid। लेकिन अगर वॉल्यूम सेम हो बेटा तो आप concentration को रिप्लेस कर सकते हैं विद मोल्स। आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ मोल्स ऑफ बेस। वॉल्यूम सेम होने का मतलब क्या? बस एस्टर एल्कली सेम वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। सेम, हाँ नहीं, वॉल्यूम सेम होने का मतलब ये है कि जिस कंटेनर में, देखो ये कंटेनर था, इसमें आपने एल्कली ऐड की, NaOH ऐड किया, एक्वस, ठीक है। फिर इसमें आपने वीक एसिड ऐड किया, वीक एसिड भी था, एक्वस। तो लेट से ये वॉल्यूम बन गया, सपोज मैं कर रहा हूँ, सपोज कि 100 cm3 है। दोनों से 50 है, सॉरी, मतलब सेम वॉल्यूम का मतलब दोनों से 50 सेंटीमीटर क्यूब कंट्रीब्यूट किया। हाँ, अब ये जो सोल्यूशन है ना, ये सारा बफर बन जाएगा। ये एल्कली आपने लिमिटिंग ली थी, एल्कली लिमिटिंग ली थी तो एल्कली सारी रिएक्ट कर जाएगी। तो अब इस बफर में आपके पास एंड में आपके पास सॉल्ट होगा और एसिड होगा। तो सॉल्ट और एसिड दोनों का वॉल्यूम इतना है ना, 100 cm3 है। जो बफर सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम सॉल्ट का है, वही वॉल्यूम एसिड का है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम सेम है। देखो पी एच इक्वल्स नेगेटिव लॉग के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली किसके इक्वल होगी? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब है मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम विल बी कैंसल्ड आउट। जब वॉल्यूम कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो मोल रेशो भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रेशो की जगह मोल रेशो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें हमारे पास मोल्स हैं, जब मोल्स हैं तो इसलिए मैं मोल्स प्लेस कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड। तो बस सिंपली वैल्यू प्लेस करें, पी के ए विल बी गिवन, सॉरी के ए विल बी गिवन। तो जो एथेनोइक एसिड का के ए है वो दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो बेटा बस सॉल्व कीजिए, पी एच इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग बेस के मोल्स बेटा कौन से हैं? मैंने आपको कहा था बेस और सॉल्ट इक्विवेलेंट है। ये जो सॉल्ट है इसको बेस भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट और बेस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो सॉल्ट और बेस को सेम कंसिडर करेंगे। तो बेस आपके पास 0.1 है और एसिड आपके पास 0.4 है। सिंपली बस आपने कैलकुलेट करना। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, ये कैलकुलेशन कर सकोगे केस 3 की? सर 4.32 4.32। तो पीएच को 1 डेसिमल पॉइंट तक मेंशन करें, 4.3, ठीक है। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन कर सकेंगे। लेट्स से अगर ये क्वेश्चन हो कि प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है या ब्यूटेनोइक एसिड है, CE3H7COOH, इट रिएक्ट्स विद KOH
KOH इज एल्कली, इससे सॉल्ट बनेगा पोटेशियम ब्यूटानोएट प्लस H2O। तो बेटा अगर डेटा इस तरह गिवन हो कि ये एल्कली आपको गिवन हो 10 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³, ठीक है, और ये आपको गिवन हो 40 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³, तो क्या इससे बफर फॉर्म होगा? क्या इससे बफर फॉर्म होगा बेटा? जी बेटा, मेरा क्वेश्चन है क्या बफर यस सर फॉर्म होगा। होगा? यस सर। हाँ, क्यों, कैसे पता चला आपको कि सर एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन आप हाँ, एल्कली लिमिटिंग है इस केस में, ठीक है, और जो एसिड है वो एक्सेस में है। एल्कली लिमिटिंग कैसे है बेटा? आप 10 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³ में कितने मोल्स होंगे? 10 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³ में मोल्स कितने होंगे? 0.1। ये 10 into 1, हाँ 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 1000, 0.01 होंगे आई थिंक। 10 into 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1/100 इज 0.01, ठीक है, इतने मोल्स है बेटा KOH के। और एसिड के कितने मोल्स होंगे? 0.04, ठीक है, ये तो मोल्स हैं। अब ये रिएक्ट कैसे करेंगे? रिएक्टेड बेटा, रिएक्शन जो होगा वो 1:1 से होगा, 1:1 से होगा। तो ये मोल्स लिमिटिंग है एल्कली के, तो इतने ही मोल्स फिर एसिड के रिएक्ट करेंगे, इतने ही मोल्स सॉल्ट के प्रोड्यूस होंगे। समझ आ रही है बेटा? ये रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड रेशो है। तो फिर एंड में आपके पास क्या होगा? एट द एंड आप देखें एल्कली के कितने मोल्स होंगे? 0.00। एल्कली के सारे मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे। और एसिड के कितने मोल्स होंगे एट द एंड? 0.03। और एट द एंड सॉल्ट के कितने मोल्स होंगे? 0.01, ठीक है बेटा। अब बताएं कि बफर का वॉल्यूम सेम होगा ना? टोटल वॉल्यूम बफर का कितना होगा बेटा? 10 cm³ ये और 40 cm³ ये, तो टोटल वॉल्यूम कितना है बफर का? दैट इज 50 cm³, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट मोल्स एज वेल। pH इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग, आप क्या प्लेस करें? मोल्स ऑफ बेस। ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट एंड बेस, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। सॉल्ट को आप बेस कंसिडर कर सकते हो, बेस को आप सॉल्ट कंसिडर कर सकते हो, और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। बस आपने मोल्स प्लेस करने हैं और Ka की वैल्यू प्लेस करनी है। Ka विल बी गिवन, मोल्स प्लेस करें। मोल्स में ये बेस के मोल्स हैं, ये एसिड के मोल्स हैं, जस्ट सॉल्व। एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है, अच्छा बेटा, अब आप ये देख लें केस 3 में। आप मुझे बताओ, इस केस 3 में हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली को लिमिटिंग क्यों लिया था और वीक एसिड को एक्सेस में क्यों लिया? जी बेटा, स्ट्रॉन्ग एल्कली को लिमिटिंग में क्यों लिया था बेटा? सो दैट सर हेलो, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एल्कली हम कंप्लीटली रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, और वीक एसिड को एक्सेस में इसलिए लिया कि कुछ वीक एसिड बच जाए, ठीक है, और इस रिएक्शन से सॉल्ट भी बनेगा, तो सॉल्ट और एसिड बच जाएंगे एट द एंड, विच विल फॉर्म बफर। बफर सॉल्ट और उसके एसिड से बनता है। अच्छा, अब बेटा केस 4 है। केस 4 इस बफर कैलकुलेशन का लास्ट केस है। इस केस 4 में अगर आपको बेटा इफ रेशो ऑफ बेस की कॉन्सेंट्रेशन ओवर, ये रेशो अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, टू बी कैलकुलेटेड, तो आप बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेटा ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को हम Pka भी ले सकते हैं। ये रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी बेटा बताएं, मैथमेटिक्स अप्लाई करें, ये रेशो कैलकुलेट करनी है।
ये रेशो कैसे कैलकुलेट करें? जी बेटा, जी मैथमेटिक्स के रूल्स क्या कहते हैं कि इस रेशो को कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? सर एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है या कोई वैल्यू सिंपलीफाई करनी है? नहीं वैल्यूज तो नहीं मैंने दी, जनरली बताएं एक ऐसा इस सर रिलेशन। लॉग को कॉमन लेंगे और फिर सर ये log ऑफ बेस माइनस log ऑफ एसिड हो जाएगा। पहले इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे इसको दूसरी साइड पे, pH प्लस सर लॉग ट्रांसफर बाद में हम बाद में करेंगे। लॉग कॉमन है ना दोनों। अच्छा तो खैर ऐसे भी कर सकते हैं। लॉग को बेटा आप सिंपल लॉग को कॉमन करने के लिए लॉग का रूल है, रूल लगाना होगा। जैसे लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, तो इसमें लॉग कॉमन कैसे होगा बेटा? ये किसके इक्वल होगा? सर होगा log ऑफ ए बी। हाँ log ये of a इंटू बी होगा, ये a प्लस बी नहीं होगा, यहाँ पे a इंटू बी होगा। ये सिंपल कॉमन नहीं है, ठीक है, थ्रू रूल है, तो इसलिए बेहतर है कि आप नेगेटिव लॉग को ट्रांसपोज करें दूसरी साइड पे, ठीक है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, नेगेटिव लॉग के a है तो दूसरी साइड पे दिस इज पॉजिटिव लॉग के a एंड दिस इज लॉग ऑफ बेस। आप बेटा उसके बाद क्या करना है? सर ये log ऑफ बेस माइनस log ऑफ एसिड हो जाएगा। हाँ नहीं, हमने एक्चुअली ये रेशो रिटेन रखनी है ना, इस रेशो को कैलकुलेट करना है, तो हमने ये लॉग इधर से रिमूव करना है। ये 10 की पावर में चला जाएगा सर। हाँ 10 की पावर में ले लें, 10 टू द पावर pH प्लस लॉग ऑफ Ka इक्वल्स 10 टू द पावर लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड, ठीक है। तो आपको कि लॉग और 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट 10 टू द पावर pH प्लस लॉग ऑफ Ka that is equal to concentration of base over concentration of acid, ठीक है। हाँ जब आप एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हो तो आप क्वेश्चन को भी फिर डील कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन बताया है। ठीक हो गया बेटा, तो यूं आप ये रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, और वो सिचुएशन बेटा ये है, बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? ये जो हमने मॉडिफिकेशन की इस एक्सप्रेशन में, आई होप ये सिंपल मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन थी, ठीक है। अच्छा बेटा ये मुझे बताओ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ठीक है, लेट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm³ और इसका जो सॉल्ट है, ये वीक एसिड था, इसका सॉल्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm³, ठीक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर मैं इससे 100 cm³ लूं और इससे 100 cm³ लूं, ठीक है, तो वॉल्यूम रेशो बेटा क्या बनेगी? 100:100 क्या बनेगी वॉल्यूम रेशो? 1:1। 1:1। अच्छा 100 cm³ है और ये 0.1 है, इसके कितने मोल्स हैं बेटा? अगर वॉल्यूम रेशो सेम है तो मोल रेशो भी सेम आएगी। 0.01। ये 0.01 मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स हैं? इसके भी 0.01 मोल्स हैं, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम रेशो सेम है और मोल रेशो भी सेम है। क्या कंक्लूड किया आपने? सामने स्क्रीन पे जो डेटा है इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ठीक है, तो फिर वॉल्यूम रेशो और मोल रेशो सेम आएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो फिर वॉल्यूम रेशो और मोल रेशो सेम आएगी, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो एसिड की और सॉल्ट की तो फिर नहीं, मेरी अभी खत्म हो जाएगी 10-10। जी जी, अगर के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो एसिड की और सॉल्ट की तो फिर रेशो सेम आएगी, मोल रेशो या वॉल्यूम रेशो। अच्छा अब इस एक्सप्रेशन को देखो, pH इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड, ये लॉग ऑफ बेस की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, pH इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये रेशो कब मैं ले सकता हूं? जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जब बेस की और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो फिर एक डेरिवेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ एसिड इन दोनों की रेशो
सेम होगी, मोल रेशो सेम बनेगी, वॉल्यूम रेशो सेम बनेगी, ऊपर जो हमने डिस्कशन की है। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे? सपोज ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने ऐड किया वीक एसिड, ये वीक एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1.1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसमें हमने ऐड किया सॉल्ट, ये सॉल्ट है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है। हमने सर्टेन वॉल्यूम एसिड का और कुछ वॉल्यूम सॉल्ट का ऐड किया, सो दैट कि यहां टोटल वॉल्यूम था 100 सीएम क्यूब। समझ आई बेटा? गिवन ये है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट दैट इज इक्वल टू 100 सीएम क्यूब। एसिड और सॉल्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो दोनों का सम सर्टेन वॉल्यूम एसिड का, सम सर्टेन वॉल्यूम सॉल्ट का डिसॉल्व किया, बफर बना। बफर का वॉल्यूम कितना था? 100 सीएम क्यूब। और ये भी गिवन है कि पीएच बफर की है 5.5, ठीक है, और के ए भी गिवन है, लेट से के ए इस एसिड का 4.2 इंटू 10 टू द पावर -5 है। अब आपने ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हमने लिया था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट कितना लिया था। हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ वुड वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट? ऊपर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आपने यूज करना है। ये डेटा गिवन है, एसिड और सॉल्ट का वॉल्यूम टुगेदर 100 सीएम क्यूब है। जी बेटा बताइए। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सिर्फ हम बफर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और रिमेनिंग कैलकुलेशन और जो प्रोसीजर होगा सारा मैथमेटिकल होगा। सर जी नेगेटिव बेटा। लॉग ऑफ के उस साइड पे चला जाएगा सर। उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। फिर असल में दो वेरिएबल्स है ना आपके पास, एक वेरिएबल x है, वॉल्यूम ऑफ एसिड हमने लिया है x, ये x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 100। हाँ, x प्लस वाई इक्वल्स 100 ले सकते हैं ना, क्योंकि x और y को मिला के 100 सेम क्यूब है। तो दिस इज इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन यहां से आप डिराइव करोगे बेटा। तो पहली इक्वेशन 1 में भी x प्लस वाई है, इक्वेशन 2 में भी x प्लस वाई है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस से आप टेक आउट कर सकते हो ना, एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल।